पूरे हिंदुस्तान के अवाम से मैं ही चाहूँगा कि भाई अगर इस बार अगर हम लोग चूक गए तो देश गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग एक मौका है इस बार कि इस बहरूपिया को इस बार गद्दी से उतारने का काम करें। ऐसा लोगों का रुझान मिल रहा है क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट हम लोग को मिले हैं उम्मीदवार। कौन? मतलब आरजेडी के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और क्योंकि कई दशक से यहाँ एनडीए का ही सांसद हुआ है लोग, जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ है, तो लोगों को एक आशा के किरण दिखाई दे रहा है कि दीपक यादव आएंगे तो विकास करेंगे। तो संविधान को बचाना है, मुल्क में अमन और मान कायम रखना है। इसको देखते हुए हमारे जितने माइनॉरिटी के लोग, चाहे जितने अमन पसंद लोग हैं, जो जमुना गंगा तहजीब को जो मानने वाले लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर वोट देंगे ताकि इनका इरादा सही नहीं है। कह रहे 400 के पार, 400 के पार। 400 के पार इसलिए कि जब हम लोकसभा में मजबूत हो जाएंगे तो जो चाहेंगे कर लेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि मनमाना मैंने कोई सारी कानून और संविधान को ताक पर रख के काम किया जा रहा है। समझिए कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ पब्लिक न्यूज में ममता तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण नकड़िया गैस में। और जैसा कि हमारे साथ हैं काफी सीनियर नेता आरजेडी हैं और एक तरह से आरजेडी के बिहार में की तरह से सदस्य हैं। ओवरऑल आवाज शेख साहब, आप बखूबी एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन 2024 का जो चुनाव काफी जबरदस्त और कहीं ना कहीं जैसे माना जा रहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए बड़ा एक जद्दोजहद तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। एज ए ओपोजिशन आरजेडी का कहीं ना कहीं जबरदस्त, और ये वाल्मीकि नगर सीट आरजेडी को मिला हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग जीतने जा रहे हैं? जैसा लोगों का रुझान मिल रहा है क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट हम लोग को मिले हैं उम्मीदवार। कौन? मतलब आरजेडी के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और क्योंकि कई दशक से यहाँ एनडीए का ही सांसद हुआ है लोग, जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ है, तो लोगों को एक आशा के किरण दिखाई दे रहा है कि दीपक यादव आएंगे तो विकास करेंगे। जी, अब मैंने जैसे कहा, आपसे पूछा कि लोकतंत्र के लिए 2024 का चुनाव और हिंदुस्तान में अमन अमान और गंगा जमुनी तहजीब के बिहार पर ही आप की दूरदर्शिता एक फ्यूचरिस्टिक तौर पर क्या देख रहे हैं? क्या होने वाला हो सकता है इस चुनाव के थ्रू? ये इस चुनाव में चूंकि लगभग सारे अपोजिशन एक हो गए हैं। आप उठा के देखिए 2014-2019 के चुनाव में भाजपा को अगर वोट मिला है तो 50% से कम ही मिला है। इनके खिलाफ 50% से ज्यादा वोट अपोजिशन में गया है। तो अब सारे अपोजिशन लगभग मुत्तहिद हो रहे हैं। इसलिए मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बार ये क्या बोलता है इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। जी, आपकी कहीं ना कहीं सीनियर रहनुमा हैं। ओवरऑल जैसे कि तमाम कहीं ना कहीं थोड़ा सी नाराजगी देखा जा रहा है, थोड़ा सा सुगबुगाहट देखा जा रहा है आरजेडी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को में दीपक यादव के लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप सीनियर नेता? अभी वाकई में है, लेकिन ये नाराजगी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश को संविधान को बचाना है, मुल्क में अमन और मान कायम रखना है। इसको देखते हुए हमारे जितने माइनॉरिटी के लोग, चाहे जितने अमन पसंद लोग हैं, जो जमुना गंगा तहजीब को जो मानने वाले लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर वोट देंगे ताकि इनका इरादा सही नहीं है। कह रहे 400 के पार, 400 के पार। 400 के पार इसलिए कि जब हम लोकसभा में मजबूत हो जाएंगे तो जो चाहेंगे कर लेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि मनमाना मैंने कोई सारी कानून और संविधान को ताक पर रख के काम किया जा रहा है। समझिए कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। तो क्या अपील करना चाहेंगे देश के आवाम से, खासकर वाल्मीकि नगर के चाहे पूरे हिंदुस्तान के आवाम से मैं ही चाहूँगा कि भाई अगर इस बार अगर हम लोग चूक गए
तो देश गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, एक मौका है इस बार कि इस बहरूपिया को इस बार गद्दी से उतारने का काम करें। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का एक सलाहियतमंद और बुजुर्ग और सीनियर नेताओं का एक जो तर्क होता है, एक बखूबी जो एक फ्यूचरिस्टिक सोच होता है, वो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर तलखी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हिस्टोरिकल होने जा रहा है। देखते रहे जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज।